नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धामी सरकार ने 6 महीने के लिए आंदोलनों पर लगाई रोक, एस्मा लागू, उपनल कर्मियों को नो वर्क नो पे। खनन सुधार में नंबर 1 पर रहा उत्तराखंड, सीएम धामी ने कहा सरकारी प्रयासों के आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी, बिलों में मिलेगी छूट। उत्तराखंड में एस्मा और नो वर्क नो पे के विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन, कहा कि तानाशाही रवैये से घबराएंगे नहीं। उत्तराखंड में चीन नेपाल सीमा से सटे 91 गांव बनेंगे मॉडल विलेज, बढ़ेगी सुविधाएं और रोजगार के मिलेंगे अवसर। अपात्र लोगों के लाभ लेने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका, सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। खबर कोटद्वार से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पिछले दिनों हुए पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को निराशाजनक ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को उत्तराखंड के लिए औद्योगिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी, ताकि नई औद्योगिक नीतियों और सब्सिडी के माध्यम से राज्य के विकास को रफ्तार मिलती है। नई उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति में विभिन्न पैमानों के लिए उद्योगों के लिए पूंजीगत कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। पैकेज के जरिए इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसी कोई घोषणा करना मुनासिब न समझाकर लोगों को निराशा किया। बनता, लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाता और रोजगार के दृष्टि से एक पैकेज देते और जो पलायन रोकने के लिए भी दूसरा पैकेज देते कि कैसे यहाँ पर लोगों को पलायन रोका जाए, कैसे यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार दिया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बातें नहीं थी, इसको घोषणा की जानी चाहिए थी। सरोवर नगरी नैनीताल की सीवरेज परेशानियों को कम करने के लिए बनाई गई 110 करोड़ की योजना में घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्यदायी संस्था ने सीवर पाइप को चौड़ा करने के बजाय पुराने पाइप के अंदर लेयर लगाकर और भी पतला कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करने के निर्देश दिए। एसटीपी जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ये रूसी में बनना था, इसको हम शुरू दिन से समझ नहीं पाए और आज भी नहीं समझ पाए, क्योंकि 100 साल या 50 साल आगे की योजना बनाते हुए किसी भी लाइन का डाया चौड़ा करा जाता है, जबकि इसका ठीक उलट नैनीताल माल रोड में इसका डाया कम कर दिया गया। कहा कि इसमें एक लेयर ऐसी चढ़ा दी कि इस पाइप की लाइफ 50 साल आगे बढ़ गई है, लेकिन लाइफ तो बढ़ गई मान लेते हैं, लेकिन डाया तो घट गया। 600 को 900 करना था, यहाँ 600 को 550 कर दिया गया। हमने कहा था इसको 2 पार्ट में आप कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, 2 पार्ट में कर देंगे तो आधा इधर आधा ऊपर कर देंगे, तो ऊपर करने से गांव की एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी। लेकिन इन्होंने हमको झांसे में लिया और गाँव को झांसे में लिया और कहा कि हम यहाँ से लिफ्ट देंगे, आपको पानी को लिफ्ट करेंगे और आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। हमने उस समय भी कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनना संभव नहीं है, तो नहीं हो सकता था, इसलिए ये पूरा प्लांट यहाँ पर ध्वस्त हो गया है। मामला संज्ञान में आया है कि नैनीताल से रूसी के लिए जो सीवर लाइन है, उसमें जो पाइपलाइन बिछाई जानी थी, उसके डायमीटर में, उसके मेजरमेंट में गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो हम उसको एग्जामिन करवाएंगे। अदर डिवीज़न जो पेयजल निगम का है और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एडीएम को भी रखेंगे, इनकी संयुक्त जांच रिपोर्ट उसमें हम तलब कर रहे हैं कि जो डीपीआर में जो मेंशन था धरातल पे, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। अगर उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं या जो शिकायत आ रही है उसमें सत्यता की पुष्टि होती है, सर्टेनली उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर दूरी पूरी रात जारी रहने वाला अवैध खनन चर्चा का विषय बना है। हैरत की बात यह है कि सिडकुल थाना क्षेत्र में बरसाती नदी में जेसीबी डंपरों से जारी अवैध कारोबार खनन विभाग के नाक के नीचे जारी है। इसके बावजूद विभागीय अमले की कान में जू नहीं रेंग रही है। बता दें कि जिला खनन अधिकारी कार्यालय इसी रूट पर है, जिससे खनन अधिकारी सहित पूरा स्टाफ इसी रूट से आवाजाही करता है। इसके बावजूद ना तो किसी को आवाजाही करते डंपर दिखते हैं और ना ही मशीनों की गरज की आवाज ही कानों तक पहुंचती है। इससे सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में धरती का सीना चीर कर निर्बाध रूप से खनन जारी है। कुछ दिन पहले यहाँ नदी के अंदर एक डंपर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और पिछले बीती रात संडे में भी हमारे द्वारा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया था। और सबूर में लंढोरा साइड में जेसीबी के चालान किए गए। और उससे पहले क्या नाम हमारे द्वारा इसी महीने में महतौली के अंदर पोगलैंड तो उसको भी चालान किया गया, सीज की गई। स्टेट लेवल में जब भी सूचना मिली है, हमारे 2 बार डंपर पकड़े हैं। अभी संडे को ही ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा गया था। वहाँ जेसीबी मौके से एक बार पकड़े गए थे, लेकिन भाग गई थी, मौके को मिल नहीं पाई थी। कल रात भी सूचना मिली थी, लेकिन वो मौके से फरार हो गए थे। गुर्जर दूधिया के साथ हुई लूटपाट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। सीओ ऋषिकेश पूर्णिमा गर्ग ने प्रेस वार्ता में बताया कि लूट के आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, जिससे उन्हें सख्त से सख्त दंड दिलाया जा सके। देखिए, ये हमारे पास थाने पर सूचना रिसीव हुई थी कि 17 तारीख की सुबह मॉर्निंग में 10:30-11 बजे के वक्त ये घटना कारित हुई है। तो तुरंत इसमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई और उसके आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज भी किया गया। मुकदमा इसमें नामजद था। इसमें एक अमन भंडारी और आकाश इसमें प्रकाश में आए थे। उसके बाद पश्चात फिर टीम्स का गठन किया गया और इनको बड़ी तेजी से और त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको 4 लोगों को इसमें एप्रीहेंड किया गया है। इस आपके 10,000 की जो बता रहे हैं लूट हुई थी और इसमें 10,000 के 10,000 ही पूरे इसमें रिकवर हो गए हैं। इसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पुराने इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, पर ऐसा लग रहा है कि इनका इतिहास है, पर जानकारी इसमें की जा रही है। देहरादून से खबर, जहां पर सरकार ने प्रदेश में जारी किया एस्मा। बता दें कि कर्मचारियों के बार आंदोलन पर यह एक्शन लिया गया है। आंदोलन को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाया गया प्रतिबंध। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किया आदेश। छह महीने तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किया आदेश। देहरादून से खबर, सरकार ने प्रदेश में जारी किया एस्मा। कर्मचारियों के बार आंदोलन पर एक्शन। आंदोलन को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन। आंदोलन को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाया गया प्रतिबंध। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किया आदेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? एस्मा लगा दिया गया है जिस तरीके से कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे।
बिल्कुल इसी देखिए लगातार प्रदेश में जो है आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वो अलग अलग तरीके से लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी वजह कहा जा सकता है क्योंकि अगले साल यानी कि 2027 में चुनाव है, तो चुनाव से चलते जो अलग अलग कर्मचारी वर्ग है या अलग अलग मांगों को लेकर के जो हड़ताल पर लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी इस बात को लेकर के दबाव है। और क्योंकि चुनावी समय अब शुरू हो चुका है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इन जो हड़ताली है, जो कर्मचारी है, इनको उम्मीद है कि सरकार जो है चुनाव से पहले इनकी बातों पर अमल करेगी और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर पाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो है कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है, चाहे वो उपनल कर्मियों की बात करें, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। इसीलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है, राज्य में हड़ताल पर जो है रोक लगा दी गई है, यानी कि 6 महीने अगले कोई भी जो संगठन है वो सामूहिक तौर पर जो है वो हड़ताल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो एस्मा है, जो अधिनियम 1976 के समय पे जो तहत जो लगाया गया था, उसके तहत जो है कहीं ना कहीं सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें तमाम जो हड़ताली है उनको अपनी हड़ताल को जो है अभी फिलहाल विराम लगाना पड़ेगा। और नो वर्क नो पे को लेकर के भी सरकार ने उपनल कर्मचारियों को चेतावनी दी है, यानी कि एक तरीके से आदेश जारी करने की वजह से जो है वो नो वर्क नो पे, यानी कि जो काम करेगा उसको ही पैसे का भुगतान होगा। तो ऐसे कड़े आदेश जो है वो राज्य सरकार ने लगा दिए हैं ताकि जो हड़ताल पर लंबे समय से ये कर्मचारी अलग अलग भिन्न विभाग से जो बैठे हुए हैं ये अपनी हड़ताल को यहीं पे समाप्त करें, ताकि जो राज्य में जो काम है, जो राज्य में जो जनता है उनको किसी तरीके की परेशानी जो है वो ना आए। देखिए अभी भी जो है हड़ताली जो है वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक बड़ा उग्र आंदोलन के रूप में जो है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हड़ताल पर जो है अगले 6 महीने के लिए जो है रोक लगा दी है, यानी कि प्रदेश के अंदर एस्मा जो है वो लागू कर दिया गया है। यशी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन। धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन। बागेश्वर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अड़ा गांव के जंगल में पाया गया युवक का शव। बता दें कि 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। शव बरामदगी से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। घर से बारात में शामिल होने निकला था युवक। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने शव किया बरामद। घर से बारात में शामिल होने निकला था युवक। शव बरामदगी से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने शव बरामद किया। तीन दिन से लापता युवक का शव हुआ बरामद। शव बरामदगी से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। घर से बारात में शामिल होने निकला था युवक। शव बरामदगी से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने शव बरामद किया। घर से बारात में शामिल होने निकला था युवक। शव बरामदगी से ग्रामीणों में मचा हड़कंप।
घर से बारात में शामिल होने निकला था युवक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी शशि जी, वो आपको बताना चाहेंगे कि जिला बागेश्वर में जो ये अड़ा गांव है, अड़ा गांव की जो ये खबर सामने आई है कि जंगल में जो युवक शव मिला है, तो उसमें जो तीसरे दिन जो शव मिला है वो बड़ा ही एक दर्दनाक घटना है। और जो परिजन है, परिजनों का मानना है कि उनकी हत्या की गई है। और जहां पुलिस का जो मामला है, पुलिस इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेते हुए और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई करेगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनोज जी। बताते कि घर से बारात में शामिल होने निकला था युवक। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। बैजनाथ कोतवाली पुलिस ने शव किया बरामद। बागेश्वर से खबर, अड़ागांव के जंगल में पाया गया युवक का शव। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 3 हाथी पहुंचने से जगजीतपुर में मचा हड़कंप। बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों में दिखी दहशत। हाथियों को देखकर लोगों ने मचाया शोर मचाकर मौजूद लोगों को किया गया अलर्ट। शोर सुन हाथी के पलटने से मची अफरा तफरी। बता दें कि रास्ता ना दिखने पर हाथी ने खड़ी कार को टक्कर मार दी। दीवार लांघकर हाथी कॉलोनी की ओर बढ़ गए। लोगों ने टॉर्च से हाथियों को रास्ता दिखाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने पूरे मामले का वीडियो बनाया है। रास्ता न दिखने पर हाथी ने खड़ी कार को मारी टक्कर। दीवार लांघकर हाथी कॉलोनी की ओर बढ़ गया। चलो और भी आ रहे हो आज मोड़ी तुम मोड़ रही आ गए थे। तीन ही तो सात आठ घंटे। चलो 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 हेलो चलो 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 पीछे देख लो और भी आ रहे हो आज मोड़ी तुम तक मोड़ रही बहुत दिन आ गए थे ऐसे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? हाथियों का आतंक जो है वो देखने को मिला। ऐसे इलाके है वहाँ पे लगातार जो जंगली हाथी है वो अक्सर वहाँ पे देखे जाते हैं। बीती रात भी यहाँ पे जो 3 हाथियों का झुंड था वो यहाँ पे देखा गया। हालांकि ये कहीं न कहीं शाम के समय का ये पूरी घटना थी जब जंगल से हाथी निकलकर सड़कों पे आ गए थे। उस समय तमाम जो बाजार था वो भी लगा, तो लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे थे। हाथियों को देख के यहाँ पे सड़कों पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि कुछ लोगों ने हाथी की जो चहलकदमी थी उसको अपने कैमरे में कैद किया और जो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गई, जिसको लेकर यहाँ पे जो वन विभाग है उसके खिलाफ भी लोग एक आवाज उठा रहे कि जिस तरीके से हाथी दिन तारे यहाँ पे सड़कों पे आ जाते तो ऐसे में भी बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना देखी गई है कि जब जंगल से निकल के हाथी जो है सड़कों पे आ जाते हैं, कई बार लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते। ऐसी मामला देर रात का था कि जब हाथियों को जाने के लिए रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने जो सड़क पे गाड़ी खड़ी थी उसमें भी टक्कर मारी, उससे तोड़फोड़ की। हालांकि अभी तक कोई जनहानि का मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब भी हाथी सड़क पे आते हैं ऐसे में जो लोगों के वाहन होते हैं, जो घर होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ नुकसान हाथी जरूर कर देते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे
वन विभाग के खिलाफ एक आक्रोश देखा जाता है स्थानीय लोगों के अंदर। लेकिन वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं लाल दावे करते हैं। यहाँ पे ये बात भी कही जाती है कि तारबाड़ या फिर दीवार के माध्यम से इन हाथियों को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक वन विभाग इसमें कामयाब नहीं हो पाया। देखने वाली बात यही होगी कि कब तक वन विभाग के जो अधिकारी हैं इन हाथियों को रिहायशी इलाकों में रोकने के लिए कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये भी कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो वन विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाथियों का झुंड यहाँ पे आते तो उससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जब हाथियों के झुंड में 7 से 8 हाथी देखे गए। लगातार कॉलोनियों के बीच में ये हाथी पहुंचते, जहाँ पे जो स्कूली बच्चे होते हैं वो भी वहां से निकलते, राजनीति भी वहां से निकलते, तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। उसी का इंतजार यहाँ पे कहीं ना कहीं वन विभाग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जंगल से हाथी निकल के सड़कों पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसको लेकर आक्रोश भी लोगों के अंदर देखा जाता है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि हाथियों को देखकर लोगों ने मचाया शोर। डोईवाला से खबर, जहां पर ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायत में उपचुनाव आज। बता दें कि लिस्ट्राबाद प्रतीत नगर में हो रहा है उपचुनाव। जोगीवाला वगड़ी मैचु ग्राम पंचायत में भी चुनाव। उपचुनाव में वोट दे रहे 1411 मतदाता। 22 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। ब्लॉक सभागार में होगी मतों की गणना। कई ग्राम पंचायतों में निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन। ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायत में उपचुनाव आज। ब्लॉक सभागार में होगी मतों की गणना। कई ग्राम पंचायतों में निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन। खबर देहरादून से है, जहां पर भिक्षावृत्ति निवारण और बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संचालित राज्य के पहले मॉडल इंटेंसिव केयर सेंटर का एलारा कैपिटल ग्रुप प्रबंधन के सीईओ राजभट्ट ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएम 7 बंसल से केयर सेंटर की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए इसे अभिनव व प्रेरक मॉडल बताया है। साथ ही आगे हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। सीईओ राजभट्ट ने बच्चों से भी बातचीत करते हुए शिक्षा, कंप्यूटर, संगीत, योग व खेल गतिविधियों से जुड़े सवाल पूछे और जवाबों से प्रभावित भी दिखाई दिए। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के तहत दून पुलिस ने शिक्षण संस्थान पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 10 छात्रों के ब्लड सैंपल लेते हुए 45 छात्रों की मेडिकल जांच की गई। इससे पहले सभी छात्रों से ड्रग टेस्ट के लिए सहमति पत्र भी भरवाए गए हैं। पुलिस ने नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया। जिले के सभी कार्ड धारकों को 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद जिन कार्डों की ई-केवाईसी नहीं होगी उनकी यूनिटें सॉफ्टवेयर से स्वतः हटनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही अपात्र राशन धारकों को अपने कार्ड कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
खबर देहरादून से है, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर जिले की यातायात व्यवस्था की समीक्षा की है। इस दौरान ट्रैफिक सिस्टम, उपलब्ध संसाधनों, फोर्स की कमी और बढ़ते ट्रैफिक दबाव पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रेजेंटेशन में बताया गया कि इंटरसेप्टर वाहन, स्पीड रडार, ई चालान मशीन व बॉडी वॉर्न कैमरा आदि उपकरणों की उपलब्ध हैं। साथ ही वर्ष 2017 की तुलना में ट्रैफिक स्टाफ 411 से घटकर 269 रह गया है, जिससे सभी स्थानों पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाती है। श्रीमान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय द्वारा और आईजी डायरेक्टर साहब भी थे और साथ ही साथ आईजी गढ़वाल महोदय भी थे। और चूँकि जैसे विगत दिनों देखा जाता है कि ट्रैफिक को लेकर कभी कभी जो बहुत बड़े धरने, प्रदर्शन, जुलूस होते हैं या अन्य कारणों से भी ट्रैफिक की अव्यवस्था रहती है या कभी कोई ज़्यादा जाम रहता है, तो उसको देखकर चर्चा की गई थी। तो इन्फोर्समेंट को लेकर चूँकि जिस हिसाब से देहरादून पुलिस के इस साल का इन्फोर्समेंट 1,70,000 ज़्यादा चालान किए गए, तो इन्फोर्समेंट लेवल पर काफ़ी इंप्रूवमेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की गई जो अन्य विभागों के सामंजस्य से ही बेहतर हो सकती हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे चौक चौराहे हैं जो भी उनको चौड़ा करने की बात या उनको उस हिसाब से ठीक करने की बात थी, वो भी लाई गई। हमारी शहर में इवन डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए हमने एक मंथन कराया है हमारा अफसर्स के साथ। उनका समस्या है कि कुछ मैन पावर की कमी है, उसे हम पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, जो अवेलेबल मैन पावर है उनसे हमने अच्छे से काम लेने के लिए ब्रीफ करें डेली और उनको मॉनिटर करें। हमारे सीईओ हमारे थानेदार और हमने थानेदार लोगों के साथ भी हमने मीटिंग रखी थी उसे बीसी पे। उनका यह है कि भाई अधिक्रमण रोड पे जहाँ उसे चलते हुए ट्रैफिक का बाधा हो रहा है, उन्हें भी जिम्मेवारी हमारा ये सोचता है। लक्सर के खानपुर में रोटरी क्लब की तरफ से भगवान शंकर इंटर कॉलेज खानपुर में शिविर लगाकर बच्चों को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, कारण व इससे बचाव के तरीके बताए गए हैं। इसके बाद 300 लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बचाव के टीके निःशुल्क लगाए गए। पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब समाज के निचले पायदान पर बैठे दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। ये वैक्सीनेशन कलेक्टिव एफर्ट से लगाया गया है। ये रोटरी इनर व्हील क्लब के माध्यम से लगाया जा रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इतनी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो विश्वव्यापी संस्थाएं हैं, वो आज गांव तक पहुंच गई हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनको ये स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। और उसके लिए मैं इन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। क्लब के लोग और हमारे जान पहचान वाले जितने भी लोग हैं, रवि प्रकाश जी हो गए, पुजी मलिक जी हो गए, इनर व्हील की चेयरमैन हो गई, और ये सब लोग की मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कि ये होता है सर्वाइकल कैंसर, ये सर्विक्स होता है जो कि फीमेल्स में होता है कैंसर, और ये एक ऐसा कैंसर है जो कि वैक्सीन से बचा जा सकता है। और बॉयज में और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, CFNS होता है और वार्ड्स होते हैं, उन सबको बचा जा सकता है। तो उसके संदर्भ में वैक्सीन लगाई। रोटरी क्लब है, रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से, रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से ये प्रोजेक्ट चल रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए ज़्यादातर मेनली हमारा बच्चियों के ऊपर फोकस ज़्यादा है। अभी हमने 2000 वैक्सीन पहले करी है डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे, जिसमें से नेशनल इंटर कॉलेज या खानपुर है, वहाँ भी हमने 475 करी थी। और उधर विकास नगर, रुड़की के कुछ स्कूल, हरिद्वार, कई जगह पे करके 2000 पहले हम कर चुके हैं। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि 2000 हम कम से कम और करेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का